अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पढ़ना है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है वो हमने पढ़ लिया। हम निकोटिनिक की बारी है। निकोटिनिक में हमने जैसे पढ़ा था कि निकोटिनिक जो है ना रिसेप्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, जो है ना गैंग्लियोनिक होते हैं और एक न्यूरोमस्कुलर होते हैं। जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, आप रिकॉल करें, कोलिनोसेप्टर की वो पढ़ी थी हमने क्लासिफिकेशन। उसमें मस्कैरेनिक थे और निकोटिनिक थे। मस्कैरेनिक में फर्दर जो है ना डायरेक्ट थे और इनडायरेक्ट थे, जबकि निकोटिनिक में फर्दर गैंग्लियोनिक और जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होते हैं। तो अब जो है ना उनको ब्लॉक करने के लिए ड्रग्स देनी है। मतलब जिन रिसेप्टर्स को हमने एक्टिवेट कराया था ना पहले कोलिनोसेप्टर ड्रग्स दे के, अब जो है ना हमने उनको ब्लॉक कराना है। ठीक है, ये कब हम करेंगे? जब जो है ना कोलिनोसेप्टर जो है ना वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। वो जो एगोनिस्ट हम ज़्यादा देंगे तो उनकी वजह से जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हम ये देंगे। ठीक है, अब जो है ना इसके अलावा भी क्लिनिकल एप्लीकेशन होते हैं इनके। तो अब देख लेते हैं कि निकोटिनिक एंटागोनिस्ट में दो टाइप्स के हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग्स हैं और जो है ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। अब गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स की बात करें तो इनमें एग्जांपल दी हुई है, हेक्सामिथोनियम की दी हुई है, मिकाइलामीन की दी हुई है, इस तरह जो है ना ट्राइमेथाफॉन की दी हुई है, और ना यहाँ पे एक और था वनिक्सिलिन की दी हुई है। ठीक है, अब इनके पहले इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, फिर हमने ना इनके क्लिनिकल यूसेस देख लेंगे। इफ़ेक्ट्स में देखें तो CNS पहले, ब्रेन हमने सर से शुरू करना है तो उसमें ब्रेन आता है। CNS पे क्या इसका इफेक्ट होता है? इस पर एंटी निकोटिनिक का हम जो है ना जब देते हैं तो इसमें ये होता है कि जो निकोटिन क्रेविंग है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। लाइक जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं या भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं स्मोकिंग के, सिगरेट के लिए, तो वो क्या है, उनको छुड़वाने के लिए हम जो है ना ये ड्रग्स देते हैं। स्पेशली जो है ना वनिक्सिलिन का यहाँ पे नाम लिया हुआ है। वनिक्सिलिन एक पार्शियल एगोनिस्ट है, उसको माउथ के ज़रिए देते हैं। इसके अलावा निकोटिन भी देते हैं, निकोटिन गम या पैचेस की फॉर्म में। इसके अलावा जो है ना एक और ड्रग होती है मिकाइलामीन, ठीक है, वो भी देते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो है ना ये याद रखना है, MCQ भी जो है ना पूछ सकते हैं, वनिक्सिलिन ये जो है ना देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके ये जो ड्रग्स हैं ये बाइंड करती हैं और जो है ना ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती हैं। ये सारी जो ये गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, ये बात आपने याद रखनी कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो ये उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं और ना प्लेजेंट फीलिंग इंसान को आती है। अब देखें जो स्मोकिंग या सिगरेट क्यों पीते हैं लोग, मतलब वो ज़िंदगी से तंग आए हुए होते हैं तो उनको सुकून चाहिए होता है, उनको सुकून उसी से ही मिलता है क्योंकि वो उसका प्लेजेंट इफेक्ट होता है निकोटीन का। अब ये जो हम देते हैं ना तो ये इसका भी प्लेजेंट इफेक्ट होता है, लेकिन इसका ये है कि इसकी वो वाली एडिक्शन नहीं लगती। ठीक है, मतलब जैसे डोज जिनको में हमने स्मोकिंग छुड़वानी हो, जो स्मोकिंग सेंसेशन सेंटर होते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, ये ड्रग्स दी जाती हैं और फिर ना पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ने का आदी हो जाता है। लाइक उनकी एडिक्शन कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना टॉरेट सिंड्रोम की एमिलियोरेशन में जो है ना यूज़ करते हैं। अब टॉरेट सिंड्रोम ये होता है कि इसमें ना जो पेशेंट होता है वो ऐसे अचानक बैठे बैठे ना कुछ ऐसे अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। जैसे कोई ऐसे बैठा है तो अचानक से ऐसे ज़ोरों से पलकें झपकना शुरू कर देता है, लाइक उसके कंट्रोल में भी नहीं होता और वो करने लग जाता है। ठीक है, तो उसकी एमिलियोरेशन के लिए भी देते हैं। स्पेसिफिकली इसमें सिर्फ जो है ना मिकाइलामीन देते हैं। इसके अलावा हम आइस पे बात करें उससे पहले जो है ना आप एक बात समझ लें, जो गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं तो ये जब हम देंगे तो ये दोनों गैंग्लियंस को ब्लॉक करेंगे, लाइक सिंपैथेटिक को भी और पैरासिम्पैथेटिक को भी। अब जो गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स का इफ़ेक्ट उस ऑर्गन पे कैसे आएगा, लाइक दोनों जो है ना गैंग्लियन ब्लॉक हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये इफेक्ट आना है, ये आना है, सिंपैथेटिक वाला आना है, ये पैरासिम्पैथेटिक वाला। तो उसका ये है कि जिस ऑर्गन पे जो सिस्टम डोमिनेट कर रहा है तो वो ब्लॉक, जब हम गैंग्लियन ब्लॉक करेंगे तो उसके इफेक्ट्स भी उसी के तरह से आएंगे। जैसे अब आइज़ हैं, आइज़ के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराता है कि मियोसिस वगैरह कराता है, हमारे प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह। ठीक है, लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो है ना जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके इफेक्ट डोमिनेट कराएंगे और जो है ना उसकी मिडरियासिस होगी और साइक्लोप्लीजिया। जो मिडरियासिस मीन्स उसकी जो है ना वो हो जाएगी प्यूपिल की डायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा साइक्लोप्लीजिया मीन्स जो सिलरी मसल पैरालाइज हो जाएगा, उसका जो लेंस है वो फर्दर अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई पे इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जो अस्थमैटिक पेशेंट में अगर उनमें हम दें तो इसमें थोड़ी बहुत ब्रोंकोडाइलेशन होती है बस, और कोई इफेक्ट नहीं होता। GIT पे बात करें तो GIT पे जैसा कि हमें पता है कि उस पर भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा होता है, तो उस पर क्या इफेक्ट्स आएंगे, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएगा तो सिम्पैथेटिक वाले डोमिनेट कराएंगे। लाइक उसमें जो है ना कॉन्स्टिपेशन होगी, उसकी पेरिस्टाल से डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिक्रीशंस वगैरह डिक्रीज़ हो जाएंगी।
इसके बाद जो जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो इस पर भी इन सब पे जो है ना ये कॉमन ये है कि जो है ना जो इफेक्ट्स आएंगे ना फिर वो सिंपैथेटिक के आएंगे क्योंकि पैरासिम्पैथिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। इन सब पे पैरासिम्पैथिक डोमिनेट है सिवाय वेसल्स के, ठीक है। वेसल्स पे जब गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं तो इन पे इफेक्ट्स आते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक वाले, जबकि बाकी ऑर्गन्स पे आ रहे हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम वाले, ठीक है। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट में पहले जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है कि जब ये उसको ब्लॉक कर देते तो पैरासिम्पैथिक क्या करा रहा होता है, एडमिक्चुलेशन रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस वगैरह ये इनिशिएट करा रहा होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी करा रहा होता है, इरेक्शन वगैरह करा रहा होता है। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो ये नहीं हो सके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंपेयरमेंट ऑफ इरेक्शन, पिनाइल इरेक्शन जो है ना इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसके अलावा इजैकुलेशन भी इम्पेयर्ड होगी कॉज ऑफ सिंपैथेटिक ब्लॉक, ये याद रखना है आपने। जो इरेक्शन इम्पेयर्ड हो रही है वो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक की वजह से हो रही है, जबकि इजैकुलेशन जो है ना सिंपैथेटिक की वजह से हो रही है, क्योंकि इजैकुलेशन को सिंपैथेटिक नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं, सिंपैथेटिक फाइबर, जबकि जो दूसरे वाली इरेक्शन है उसको पैरासिम्पैथेटिक पोडेंटल नर्व्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट में जो है ना क्या पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है ना डिसल्ट्रेशन कराता है और जो है ना ऐसे नोड पे जो है ना पैरासिम्पैथिक सिस्टम डोमिनेट होता है, तो इस वजह से पैरासिम्पैथिक के इफेक्ट्स नहीं आएंगे। टैकीकार्डिया वगैरह होगा लेकिन मॉडरेट होता है, इस पर कोई खास मतलब इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ मॉडरेट टैकीकार्डिया होता है, जो है ना फोर्स वगैरह या कार्डियक आउटपुट ना थोड़ी सी डिक्रीज होती है। इसके बाद वेसल्स की बात करें तो वेसल्स पे किसके इफेक्ट्स आएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट आएंगे, मतलब पैरासिम्पैथेटिक आएंगे, क्योंकि इसमें सिम्पैथेटिक जो है ना ब्लॉक हो जाएगा। क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक का क्या था कि वो वेसल्स की टोन को इंक्रीज़ करा रही थी, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा रही थी। इस वजह से क्या होता है कि हमारे वेनस पंप काम करते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो इंफीरियर वेना के वहाँ तक जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब जो है ना वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो पंप काम नहीं करेंगे, पंप जो है ना फिर वो आगे वो नहीं होगा, मतलब ब्लड जो है ना ऊपर नहीं जाएगा, तो ब्लड पूल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड पूल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से होती है पोस्टरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। लाइक हम बैठे हुए हैं ना तो ब्लड पूल हो जाता है, ठीक है। यूँ ही जैसे बैठे हुए से खड़े होते हैं ना, खड़े वाली पोजीशन में जाते हैं तो फ़ौरन से यहाँ में क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है और ना डिजीनेस और फेंटनेस वाली जो है ना फीलिंग आने लग जाती है, फिर मतलब चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो है ना ये हो गया। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई कि जो है ना इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, मतलब हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में दी जाती है। जाहिर सी बात है जो हाइपरटेंशन होती है बीपी रेज